आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट हेल्दी नान। तो आप जैसे होटल या रेस्टोरेंट के नान खाना बिल्कुल भूल जाएंगे जब इस तरीके के नान आप बनाएंगे। और साथ में इसमें हम मिक्स करेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे से ये सुपर हेल्दी नान तैयार होंगे और इतने टेस्टी तैयार होंगे। तो चलिए नान बनाना हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बाउल के अंदर 1 कप मैदा और उसके बाद डालेंगे 1.5 कप आटा। तो आटा और मैदे को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, अच्छे तरीके से हमने आटा और मैदे को मिक्स कर लिया है। मैदे से थोड़ा सा लचीलापन आएगा और आटे से बिल्कुल हेल्दी नान तैयार होंगे। तो दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे, सेंटर में थोड़ा सा इस तरीके से चम्मच से साइड कर देंगे आटे को। तो अब हम इसके बीच में डालेंगे, इस तरीके से आपने स्पेस बना लेनी है और उसके बीच में हम डालेंगे 1/4 कप दही। और दही के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो सभी चीज़ों को पहले दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसे आटे के साथ भी अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, हाथ से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हाथ से बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो मिक्स करते करते साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। ध्यान रखिए, मैं सरसों का तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल की बात कर रही हूँ। तो कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच और अच्छे तरीके से उसको भी सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, अच्छे तरीके से सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तो सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद अब हम लेंगे गरम पानी और गरम पानी से हल्के हाथों से हम आटा गूंद लेंगे। तो ध्यान रखिए, जो आटा हमने गूंदना है वो सॉफ्ट लगाना है हमने, बिल्कुल भी हार्ड आटा हमने नहीं गूंदना है। जैसे पूरी का होता है वैसे नहीं गूंदना, हमने सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो अच्छे तरीके से अब हम गूंद लेते हैं और सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। और ध्यान रखिए, पानी गर्म होना चाहिए। तो जब तक हम आटा गूंद रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं रेसिपी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये लीजिए, बातें करते करते हमारा आटा भी गूंद हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदा है और बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदा है। और अब हम अच्छे तरीके से पंच लगा लगा के इसे गूंद लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ आटा तैयार हो जाए। तो ये लीजिए, अच्छे तरीके से हमने पंच लगाना है। तो आटा गूंदने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ताकि ऊपर की सरफेस भी एकदम सॉफ्ट रहे। तो इस तरीके से हमने ऑयल अप्लाई कर देना है और इसे ढक कर रख देना है 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इंस्टेंट नान भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट दे रही हूँ ताकि नान बहुत ही परफेक्ट बने। परफेक्ट तो वैसे भी बन जाते हैं लेकिन मैं फिर भी रेस्ट दे रही हूँ। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब एक बार दोबारा से अच्छे तरीके से आटे को गूंद लेते हैं। इस तरीके से हमने 2-4 बार और पंच लगाने हैं और इसको बिल्कुल स्मूथ आटा कर लेना है। तो ये लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट है, मैं आपको टेक्सचर भी दिखा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं सभी आटे के। ये देखिए, इस साइज़ के, आप चाहे तो साइज़ अपने हिसाब से पेड़े का रख सकते हैं। तो सारे पेड़े हमने लगा लेने हैं। तो ये लीजिए, सारे पेड़े लग चुके हैं। इसमें आराम से 7 से 8 नान तैयार हो जाते हैं। तो अब हम लेंगे रोलिंग सरफेस और रोलिंग सरफेस के ऊपर लगाएंगे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे पेड़े के ऊपर। तो ये लीजिए, उसके बाद हम रोलिंग पिन से इसे बेल लेंगे। मैं इसे लंबाई में शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे गोल नान की तरह भी बना सकते हैं और या फिर आप इसे
इस तरीके से भी बेल सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरीके से भी बेलना। और जो मैदा हमने डस्ट करना है वो ज़्यादा नहीं डस्ट करना, बिल्कुल हल्का सा ही डस्ट करना है सिर्फ बेलने के लिए। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कलौंजी। कलौंजी से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम होटल या रेस्टोरेंट में नान खा रहे हों। तो कलौंजी के साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो हरे धनिए को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, उसके बाद उसे कट कर लिया और कट करने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे और हल्का से बेलन से इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से ये होता है कि जब हम नान को सेकेंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो ये लीजिए, हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है कलौंजी और फ्रेश धनिए को नान पे। और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम एक और नान बेल लेते हैं। तो इसी तरीके से पेड़ा लेंगे, उसे हम मैदे के अंदर डस्ट करेंगे और डस्ट करने के बाद हम इस तरीके से उसे बेल लेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये बेल जाता है। तो ये लीजिए, हमने बेल लिया है नान को। और अब इसके ऊपर सेम तरीके से हमने कलौंजी डालेंगे, साथ में हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद उसे हल्का सा हम रोलिंग पिन से क्या कहते हैं प्रेस कर लेंगे, सो दैट कि ये निकले नहीं बिल्कुल भी। ये लीजिए, हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है अपना कलौंजी। तो डाल दी है कलौंजी भी हमने, साथ में हरा धनिया भी डाल दिया है और रोलिंग पिन से इसे प्रेस भी कर दिया है इस तरीके से। अब हम नान को उल्टा करेंगे और इसकी दूसरी सरफेस पे हम लगाएंगे पानी। नॉर्मल पानी ले रही हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से हमने पानी लगाना है, क्योंकि हमने इसे तवे पे बनाना है। तवा को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। और ध्यान रखिए, लोहे का तवा लेंगे तो नान बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो जो पानी वाली सरफेस थी वो हमने तवे के ऊपर चिपका देनी है। पानी लगाने से ये होता है कि नान अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि नान के ऊपर बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और गैस की फ्लेम को आप लो और मीडियम पे रखेंगे। तो बबल्स जैसे ही आने स्टार्ट हों उसके बाद हम तवे को उल्टा कर देंगे। ये देखिए, गैस की फ्लेम इतनी है। उल्टा करने के बाद हम इसको सेक लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे हम होटल या रेस्टोरेंट में नान खाते हैं। तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने पानी लगाया हुआ है, तो इसीलिए ये चिपका रहेगा। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हम इसे सेक रहे हैं। तो ये लीजिए, अच्छे तरीके से सिक गया है नान। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। और अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे घी। तो मैं इसके ऊपर देसी घी अप्लाई कर रही हूँ। आप इसके ऊपर बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे नान सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये लीजिए, अच्छे तरीके से हमने घी को अप्लाई कर दिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है। इसी तरीके से हम दूसरा नान भी डाल देंगे तवे के ऊपर। तो अब नान के ऊपर पहले हम पीछे इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पानी। अच्छे तरीके से आपने पानी लगाना है ताकि जो नान है अच्छे तरीके से चिपक जाए। और ये लीजिए, हमने इसे चिपका दिया है। तो अब थोड़े से बबल्स जैसे ही आने स्टार्ट हो जाते हैं, साथ में ही हम इसे उल्टा करेंगे और नान को सेकना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लीजिए, बबल्स आ चुके हैं और अब हम तवे को उल्टा कर देते हैं और इसे सेकना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि परफेक्ट कलर आ जाए ऊपर से और पक भी जाए। तो चेक कर लेते हैं नान अच्छे तरीके से पका है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। गैस की फ्लेम हमने लो मीडियम पे ही रखनी है। और ये लीजिए, ऊपर हम घी को अप्लाई कर देते हैं। तो ये लीजिए, मैंने घी अप्लाई कर चुकी हूँ और अब हम इसे निकाल लेंगे। हल्के से स्पैचुला को हमने करना है, तो साथ में ही ये नान आराम से बाहर आ जाता है। ये लीजिए, हल्का सा ही हमने किया और साथ में ही नान निकला है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम इसे भी प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, सारे नान हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप भी ट्राई कीजिए घर पे ये टेस्टी से नान और खिलाइए सबको। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।